साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया। अध्याय 13 के इस क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम के अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ये हमारा शरीर एक क्षेत्र है। क्षेत्र कहते हैं खेत को। तो जिस प्रकार खेत में बीज डाले जाते हैं और उनका समय आने पर प्रभाव प्रकट होता है, जैसे कि अच्छी फसल होगी, अच्छी उसमें से धन धान्य उत्पन्न होगा। और इसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है ये भी एक प्रकार का क्षेत्र है। और ये जो हमारा खेत रूपी क्षेत्र है, इसके अंदर जब हम अच्छे कर्मों के बीज डालेंगे तो समय आने पर वो हमको अच्छा फल देंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है उसको भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा। जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज डालता है, उसके बाद पानी, उसको हवा और खाद दे करके अच्छी फसल ले लेता है, इसी प्रकार यदि हम अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार के साथ कार्य करेंगे और इस क्षेत्र रूपी जो हमारा शरीर है इसको अच्छे कर्मों में लगाएंगे तो समय आने पर उनका अच्छा प्रभाव उत्पन्न होगा। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को परिभाषित किया और उन्होंने बताया कि जो ये ज्ञान जानता है वही व्यक्ति भली प्रकार इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ज्ञान रख सकता है। और अंतिम श्लोक में कल की वीडियो के भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग का जो ज्ञान है, ये ज्ञान कई प्रकार से अभी तक सामने आ चुका है। जैसे ऋषियों के द्वारा बताया गया है, वेद मंत्रों के द्वारा बताया गया है, और बहुत से जो भली भांति निश्चय किए हुए ब्रह्म सूत्र के पद हैं उनके द्वारा भी बताया गया है। साथियों, ये कल वीडियो यहाँ तक आई थी सामने, और आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि ये अनेक व्यक्तियों के द्वारा इस चीज़ के विषय में बताया गया, लेकिन हे अर्जुन, जो इसका बिल्कुल सही रूप है वो मैं तुझको आज बताता हूँ। तो आज यहाँ पर वीडियो में श्लोक संख्या 5 में भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या कहते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। पंचचेन्द्रिय गोचराः, ये कहते हैं कि जो हमारा शरीर है ये 5 महाभूतों से मिलकर बना है। और ये 5 भूत क्या हैं? ये हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनका जो सूक्ष्म भाव है वही पंच महाभूत के नाम से कहा जाता है। और इसमें हमारे शरीर में और क्या क्या इसकी प्रवृत्ति है ये जरा जानते हैं आज इस श्लोक में। एक अहंकार, बुद्धि, अहंकार सभी को होता है, बुद्धि। और जो मूल प्रकृति है जिसको हम अव्यक्तम, जिसको हम नहीं जानते, वो इसकी मूल प्रकृति। और 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। ये 5 इंद्रियों के विषय क्या हैं? ये 5 इंद्रियों के विषय हैं स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो सब विषय हैं ये सब क्षेत्र के स्वरूप का कथन है। ये सब क्षेत्र के बारे में, अर्थात इस शरीर के बारे में कहा गया है। और आगे फिर भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगास्तचेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। और ये कहते हैं कि ये जो हमारे शरीर में क्या है? इच्छा, इच्छाएं, द्वेष
सुख दुख और स्थूल देह का पिंड जो हमारा शरीर है, चेतना और धृति, ये सब हमारे शरीर की प्रकृति हैं। जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धृति, ये सब हमारे विकारों के सहित है। और यह क्षेत्र जो संक्षेप में है, यह क्षेत्र जो कहा गया है, ये संक्षेप में क्षेत्र के बारे में कहा गया है। यानी कि हमारा क्षेत्र किन किन चीज़ों से बना हुआ है? 5 महाभूतों से, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति और 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, और किस किस चीज़ से? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धृति। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये सब इस प्रकार इसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। और हमारे इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे शरीर में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये संक्षेप में कही गई हैं। और आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के बारे में। जो ज्ञान के साधन में लगा हुआ व्यक्ति है, वो कैसा होना चाहिए? श्लोक संख्या 7 में, अमानित्वम दम्भित्व अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। इसमें उन्होंने और आगे इसको खोलकर बताया कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और इसको इस जो अभिमान है उसको इस बात का कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो इस अभिमान का उसमें अभाव होना चाहिए। अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान को मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए। और दंभाचरण का होना हो, दंभ यानी कि घमंड, दंभाचरण का अभाव होना चाहिए मनुष्य के अंदर। और क्या होना चाहिए? अहिंसा का भाव होना चाहिए, अर्थात किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए? क्षमा भाव होना चाहिए और मन, वाणी आदि की सरलता होनी चाहिए। आर्जवम, शांतिर रार्जवम, यानी कि मन और वाणी की सरलता होनी चाहिए। और क्या क्या गुण होने चाहिए? और होना चाहिए श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि। अब सवाल पैदा होता है कि ये बाहर और भीतर की शुद्धि क्या चीज़ है? जो व्यक्ति बाहर की शुद्धि रखता है अपने आचरण से, जल मृतिका से, अपने आहार और विचार से यथा योग्य अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करता है, उसको बाहर की शुद्धि कहते हैं। लेकिन राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण में जो शुद्धि उत्पन्न होती है, उसको भीतर की शुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि बाहर भीतर की शुद्धि और अंतःकरण की स्थिरता। और क्या है आगे? मन, इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ये सभी जो 9 गुण हैं, ये ज्ञान के साधनों में अमानित्व के गुण हैं। ये गुण व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। और इसके उपरांत इस अगला श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और इसके उपरांत कहते हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में, यानी इस लोक में और परलोक के जो संपूर्ण भोग हैं, उसमें आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, ये सब इत्यादि नहीं होना चाहिए। और साथियों, ये जो आगे की श्लोक हैं ये कल जारी रहेंगे। तब देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।